बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसेस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसेस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसेस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हौत तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसेस हैं और आपका बुर्ज भी होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसेस वालों का ये वीक बहुत ज़्यादा अहम जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि न्यू मून भी इनके फर्स्ट हाउस में निकलना है। जब भी किसी के जायचे के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर न्यू मून निकलता है तो वो वीक उसके लिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास वीक होता है। उस वीक के अंदर अगर कोई भी काम किया जाए तो उसके लिए बेहतर साबित होता है। वैसे भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस भी है और नेपच्यून भी है। आपको ये एडवांटेज इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर आप गैर शादीशुदा अफराद हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो शादी के लिहाज से भी ये वक्त आपके लिए एक बेहतर साबित होने वाला है। रिश्ते के हवाले से भी ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। मैं यहाँ पर पाइसेस वालों को एक बात ज़रूर बताऊँगा, जिन पाइसेस वालों के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे या माली हालातों में उस तरह की उनको कामयाबी नसीब नहीं हो रही थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा माली हालात से तंग आ चुके थे, तो अब उनको उन माली हालातों में से निकलने का बेहतर मौका मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि इनका जो सेकंड हाउस का हाकिम सितारा मरीख इस वक्त वो बेहतर हालत में है। वो आपके जायचे के 4th हाउस में है। यहाँ पर आपके जायचे के 4th हाउस में वो आपके 12th हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपके माली हालातों में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके घरेलू हालातों में भी बेहतरी नज़र आ रही है और आपके विरासती मामला बेहतरी नज़र आ रही है। अगर आपके विरासती मामला काफ़ी अरसे से ख़राब थे और वो आपके हक में नहीं हो पा रहे थे तो आपको इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी विरासती मामलात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इस टाइम से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। वैसे भी आपके 12th हाउस के अंदर सैटर्न जुपिटर और मरकरी ये 3 स्टार हैं और ये 3 स्टार इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में हैं। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फौज में हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन है, उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का वक्त साबित होने वाला है। उनके शोबे के अंदर उनकी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है और उनके मामलात बहुत हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि पाइसेस वाले अपने इन मामलात में पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहे होंगे या उनके मामलात में बहुत ज़्यादा वो गड़बड़ का भी। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताऊँगा कि इस वीक के अंदर आपके अब रिलेशंस के मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मरीख और यूरेनस, मरीख जो आपके 4th हाउस में आ चुका है और यूरेनस अब आपके तीसरे घर के अंदर है। और यूरेनस इस वक्त सीधी हालत में है, कोई इतनी बुरी हालत में नहीं है, जिसकी वजह से पाइसेस वालों के रिलेशंस के मामलात भी अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, भी उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पाइसेस वालों के लिए एक और ख़ास बात यह है, जो पाइसेस वाले बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते थे या जिन पाइसेस वालों ने इमिग्रेशन वगैरह कराई हुई है या जो पाइसेस वाले बाहर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए नया मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। उनके मामला बहुत हद तक सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर आपके मामलात में मज़ीद आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इन मामलात में आप भरपूर कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला जो 1.5-2 साल के अंदर आपको कामयाबी नहीं मिल पाई तो अब आपको ये कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मरीख की एक अच्छी नज़र कायम हो रही है, आपके 12th हाउस के साथ एक अच्छी नज़र कायम हो रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो आए दिन जुर्माना लगा रहता था या आप जुर्माने की वजह से परेशान रहते थे या किसी भी अखराजात की वजह से परेशान रहते थे, आपके आए दिन कोई भारी नुकसानात होते थे, तो अब ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला। उन मामलात में भी अब आपके बेहतरी आती है। पाइसेस वालों को एक और बात करूंगा कि पाइसेस वालों का जो 9th हाउस का हाकिम सितारा मरीख इस वक्त बेहतर पोजीशन में जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मसला चल रहा था या आप बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते थे या आला तलीम के मामले में आप परेशान थे, तो अब आपको आला तलीम के मामले में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके बैरून मुल्क ट्रैवल में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है।
सिर्फ और सिर्फ पाइसिस वालों को एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस वीक के अंदर अपनी सेहत के मामलात में लेके ज़रा संजीदगी पैदा करिएगा। उसकी वजह यह है कि मून ने वक्ती तौर पर आपके 12th हाउस में आना है। जब ये आपके 12th हाउस में आएगा तो ये आपके जो 6th हाउस को भी एक बैड नज़र से मामले में ये वक्त ज़रा थोड़ा बहुत दरमियाना, ये वक्ती तौर पर होगा, सारा ख़राब नहीं गुजरेगा, बस थोड़ा बहुत वक्ती तौर पर आपको कोई सेहत के मामले में पाइसिस वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो पाइसिस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।